तो हम कहाँ कहाँ बिकता है, कहाँ पहुँचता है, कहाँ चुहा होता है, उसका भी जगह पर, लेकिन वो एक्शन होना चाहिए। बोल रहे चौकीदार वही बेचवाता है, पैसा वसूलता है एकदम सुबह शाम। जो बेचता है उसके दरवाजे पर देखते हैं, सुबह में पहुँच जाता है। मतलब उनके घर में खुद दारू बिकता है, उनके घर में गांजा बिकता है। हम जानते हैं ये सर आपका चौकीदार बचवा रहा है, लेकिन हम फोन पर बात नहीं कर, हम आकर हम बताएंगे कहाँ कहाँ बिकता है अपने स्तर पे बोले। लेकिन हमको जब फोन करके पूछते हैं तो बिजी है, कभी जाते हैं तो भेंटे नहीं होता है। क्या है नहीं तो आपको डर है, हमको डर नहीं है। हम जो बेचेगा उसका भी अगर कोई पूछेगा कि कौन कौन बेचता है उसका भी हम नाम बता देंगे। मार देगा, माफिया है, मार देगा चले जाएंगे। नहीं डरने वाला बात, जो यहाँ कहता है अगल बगल में माफिया का भी हम वो तरह के आएगा लोग तो हम उसका भी नाम बता देंगे। काहे नहीं बताएंगे, वो बेचवाता है, हम देखते हैं, हम देखे हैं, गलत थोड़े बोल रहे हैं। शिकायत करते हैं तो सामने मुंह पर करते हैं, पीछा में नहीं करते। डर और नहीं लगता है? काहे डर लगे, मर जाएंगे। क्योंकि आजकल तो नहीं उससे डर लगे तो फिर नाजायज से विरोध कैसे होगा। नीतीश जी दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी 100% सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है, लेकिन बिहार में कई ऐसा जिला है जहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो दारू पीकर मर जाते हैं। और कुछ साल पहले की ये घटना है कि गोपालगंज ज़िले में और गोपालगंज में ही तमाम लोग एटलीस्ट कम से कम हमको लगता है 40 से 50 लोग की डेथ हो गई थी दारू पीने से। इस तरह की तमाम खबरें आती गई, बहुत जगह पे लोग की डेथ हुई। और अभी हाल फिलहाल ही 1-2 दिन पहले की ये घटना है कि उसरी पंचायत में भी बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ है दारू पीने से। और जहरीली शराब कहाँ से आ रहा है, कौन इसका सप्लाई कर रहा है, कैसे बेचा जा रहा है। जबकि हम लोग जब यूपी से अपने बिहार में एंट्री करते हैं तो बॉर्डर पे बहुत जांच पड़ताल होता है। इसलिए जांच पड़ताल होता है कि दारू इसमें लेके जा रहा है, कहीं यूपी से दारू बिहार लेके जा रहा है, या बहुत ऐसा चीज़ें जो जांच होता है। लेकिन बिहार में ही दारू सप्लाई कैसे हो जा रही है और बिहार में ही दारू कैसे बेचा जा रहा है और पिलाकर लोगों को मार दिया जा रहा है, इस पर बहुत सारा बात हुआ। उसके बाद से नीतीश जी का एक बयान आता है कि पीजिएगा तो मरबे करिएगा ना, ऐसे वो टीवी चैनल पे आकर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत शर्मनाक है बिहार के लिए। आज उसी पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ हैं, उसरी पंचायत के मुखिया जी हैं हमारे साथ, और उनसे हम लोग बहुत सारी बातें जानेंगे क्योंकि उनके पंचायत में ये सब चीज़ें कैसे घटना हो गई। स्वागत है मुखिया जी, कैसे हैं? मेरा नाम शशिशेखर प्रसाद है, मेरा पंचायत उसरी है। नीतीश जी तो जो बन के अच्छे किए इसको, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रशासन का कमी है, कमी महसूस हो रहा है। ये अपना सही रूप से काम नहीं कर रहा है करके। तो उसरी पंचायत में ये कब घटना हुई कि यहाँ सब दारू आया? उसरी पंचायत में ये परसों लोग पिया है लोगों के। काल एक सुबह में एक आदमी का डेथ हुआ है, वो शाम को हुआ है, एक को आज सुबह में हुआ है। अभी तक मतलब आपके पंचायत से 3 लोगों का डेथ हुआ है? हमारे पंचायत में देखिए गिनती गिना जाए तो हाँ 2 गौरौली में हुआ है, एक एथी में हुआ है, उसरी में हुआ है। गिनती किया जाए तो 1 डेथ हो चाहे 10 डेथ हो, बात यहाँ पे ये है, मुद्दा ये है कि शराब से डेथ हुआ है। शराब से, ये बात तो सही है, बिल्कुल सत्य है। तो जिस बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी 100% मतलब परफेक्ट तरीके से चल रहा है, लेकिन आज उसी राजधानी में भी दारू मिलता है और बिहार के छोटे छोटे गांव जितने हैं वहाँ हर जगह पे दारू कहीं ना कहीं घर मतलब होम डिलीवरी हो जाता है। तो आपके गांव में ये चीज़ें कैसे हो गई, कहाँ से दारू आ गया? अब इसको सप्लायर है, सप्लायर पहुंचाता है, बेचता है करके। प्रशासन की कमी है हमारे यहाँ। तो स्वतः हम देखते हैं जो चौकीदार वही बेचवाता है, पैसा वसूलता है एकदम सुबह शाम। जो बेचता है उसके दरवाजे पर देखते हैं, सुबह में पहुंच जाता है, मतलब शाम को पहुंच जाता है। एकदम चौकीदार मिल कर बेचवाता है यहाँ पर। हाँ। और प्रशासन भी तब चौकीदार मिला हुआ है तो हम लोग तो खबर करते हैं करके, मैंने ऐसी करके आज भी हमसे जितना फोन करके पूछे हम बताए हैं। सब सही बात, गलत किसी नहीं। 2 चौकीदार है तो एक चौकीदार का कहाँ हम कह रहे हैं करके। वो कहाँ आता है नहीं यहाँ पर वसूलता है चाहे कुछ हो करके। एक ही ठो है चौकीदार जो वसूलता है, चारों तरफ बेचवाता है। चौकीदार सही रिपोर्ट थाना पर चाहे कहीं तो नहीं। चौकीदार जी का नाम बता सकते हैं आप? हाँ एकदम, विनोद कुमार राय नाम है। ये कब से चौकीदार बने हुए हैं? तो 3-4 साल पहले से हुआ। मतलब 3-4 साल पहले से? इट मींस कि अभी मान लीजिए बंदी में अगर ये सप्लाई करवा रहे हैं तब तो ये बहुत सारा चीज़ करते होंगे इस तरह की चीज़ें। हाँ, उनके घर में खुद दारू बिकता है, उनके घर में गांजा बिकता है, हम जानते हैं।
तो ये चीज पे अभी तक प्रशासन कोई मतलब एक्शन लिया है कि नहीं लिया है? ना प्रशासन तो लिया है, लेकिन इसके यार में ज्यादा काम हो रहा है करके। अच्छा, मतलब उसी के कोई बलबूते पे चौकीदारे से न पूछेगा, मुखिया जी से नहीं न पूछेगा। हमसे अगर पूछे तो हम खुलेआम बताएंगे। हम इसको विरोधी है, नीतीश जी है तो उसको हम लोग के साथ, हम लोग का सब किसी को मिलजुल कर देना है। नीतीश जी सब नहीं न रहेंगे करके। मान लीजिए वो लेकिन तो प्रशासन है, जन प्रतिनिधि है, पीने वाला को भी सोचना चाहिए जो जहरीला समय जान कर पी रहा है करके, नहीं पीना चाहिए। अभी गांव का क्या बेचने वाला भी है करके। गांव का क्या माहौल है? मान लीजिए शराब अभी से अभी मौत तो हो गई मैंने लोगों शांति है, लेकिन बहुत लोग हम लोग 8-10 आदमी कल से आज तक इलाज के लिए गोरखपुर चाहे पटना हम भेजे हैं करके। मतलब मुखिया जी इसमें क्या सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह की चीजें जब हो रही हैं? हाँ, कि जे नहीं घटना घटे, नहीं पी के समझाते भी हैं हम। अभी तक आपकी चौकीदार जी से बात हुई कि नहीं? हैं? चौकीदार जी से बात हुई कि नहीं? कहीं मतलब जो चौकीदार बारह बाबू ये से ऐसे बात करते किए हैं, हैं। 12 बाबू से बात किए हैं, 12 बाबू को हम सूचना दिए हैं। सबसे फर्स्ट में हमको मालूम है, सबसे रास्ते में हम 12 बाबू को सूचना दिए। 12 बाबू को भी बोले हम कह के। अच्छा, इसका पहले भी एक बार हम बोले थे 12 बाबू से, ठीक, जो सर आपका चौकीदार बचवा रहा है, लेकिन हम फोन पर बात नहीं करें, हम आकर हम बताएंगे कहाँ कहाँ बिकता है अपने स्तर से बोले। लेकिन हमको जब फोन करके पूछते हैं तो बिजी हैं, कभी जाते हैं तो भेंटे नहीं होता है करके। देखिए हमारा तो मानना है मुखिया जी कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। प्रशासन का तो कमी है ही है। प्रशासन हम लोग यहाँ के पाठक डीएम थे तो कोई का सब जगह थे, लेकिन ये भय था ना जो कोई ब्लॉक में डील और कहीं गलती नहीं कर रहा था करके। तो मुखिया जी जैसे अभी तक जो हमारा चर्चा चल रहा था, आपका रीति रवैया, आपका जज्बात जो भी है, आप एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं जी। हमारा यही सिद्धांत है, एकदम गुनाह हम नहीं बर्दाश्त करते हैं, किसी से जुड़न हम किसी का शिकायत करते हैं तो सामने मुंह पकड़ते हैं, पीछा में नहीं करते हैं। डर और नहीं लगता है आपको? काहे डर लगे, मर जाएंगे। क्योंकि आजकल तो नहीं, उसे का डर लगे तो फिर नाजायज का विरोध कैसे होगा? यहाँ पर हम हैं ना, तो नाजायज का विरोध करने वाले हमारे भैया भी मुखिया थे, बहुत केस लड़े हैं, बहुत फंसाया गया है उनको नाजायज का विरोध करने में। लेकिन हम हैं अभी तक तो हमको भी फंसाया गया है। अच्छा, पहली बार मुखिया बने हैं कि मतलब? ना पहले बार हम मुखिया बने हैं। बताइए, पहली बार आप मुखिया बनते हैं और देखिए कहीं ना कहीं कई जगह बातें चलती होंगी कि मुखिया जी तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, उतना स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनके पंचायत में इस तरह की घटना हो गई। शर्म की बात जरूर है क्योंकि हमको हमारे पंचायत में हम विरोधी है, हमारे पंचायत में बिक रहा है, खुद हम शर्मिंदा है। मान के चलिए कोई हमको प्रशासन का सहयोग चाहिए, हम एकदम हम पकड़वाएंगे जो कौन बेच रहा है, कौन कहाँ बिक रहा है क्योंकि। हम मद निषेध में भी फोन मैंने किया है, साथ दिया है पुलिस, ऐसा बात नहीं है। थाना में फोन दिया है साथ हमारा है किया है। देखिए, लेकिन मिसगाइड, अब मान लीजिए घर तो 12 बाबू नहीं ना जानते हैं, मद निषेध वाला नहीं ना जानते हैं, लोकेशन से जाएंगे, चौकीदार जानता है। गलाई जब चौकीदार को मालूम है जो ऐसा बात है जो उसूरी में आ रहा है तो पहले ही फोन करके। जो अभी तक हम समझ पा रहे हैं कि अगर नीतीश जी शराबबंदी किए हैं, लेकिन शराब गांव-गांव पहुंच रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, तो इसमें गांव का सबसे बड़ा पब्लिक का रोकना है, नाजायज करना है, पुलिस प्रशासन को खबर करना है। हर एक पोल पर नंबर लिखा गया है कि जो भी हो पब्लिक करता है तुरंत पुलिस एक्शन लेती है, मद निषेध वाला हो चाहे थाना वाला हो। अच्छा, ये बताइए अभी तक आपके गाँव में क्या एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से, एसपी की तरफ से? क्या अभी तक प्रभाव पड़ा? अभी तक तो यही मैंने की जो हम लोग के सुझाव मिला है, जो अभी देखिए कहाँ कहाँ कौन पिया, उसको मरे नहीं, उसको बचाइए, उसको हॉस्पिटल भेजिए। वही काम हम लोग कल से कर रहे हैं। 12 बाबू भी हमको यही कहे, जब मुखिया जी सबसे पहले जो मरने वाला मर गया, जो है उसको खोजिए, पता कीजिए, छुपा लुका हो कीजिए और उसको इलाज करवाइए। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए आप, जब बिहार में कोई घटना होता है जी, तब उस मुद्दे पे बातें क्यों होती है? उसके पहले क्यों नहीं उस मुद्दे पे बात होती है? मान लीजिए शराबबंदी हो चुका है जी, शराब से जब लोग मरते हैं तो फिर हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, खोजबीन करते हैं लोग। इसके पहले हम लोग बात करते हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। कि देखिए, शराब विरोधी मैंने जो नहीं बिकना चाहिए, तो नहीं पीने वाला 10% है, पीने वाले 90% है, ठीक, इसीलिए नहीं बंद हो रहा है क्योंकि हर एक पार्टी के लोग भी पीते हैं, विधायक एमएलए भी पीते हैं, हम जानते हैं क्योंकि। नीतीश जी कहते हैं डायरेक्टली कि जो पिएगा वो तो मरबे करेगा ना। ओह, तो पिएगा तो मर रहा नहीं रहा है, मैंने सही बात बोलते हैं। बताइए, वो बोल देते हैं इस तरह, तो बहुत ऐसे लोग विरोध करने लगता है। ना तो नहीं पीना चाहिए, सही बात बोले हैं, जब मत पीजिए, नहीं पीजिएगा, हम नहीं पीते हैं तो काहे मरेंगे? जाहिर सी बात है, सही बोल रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए।
जानबूझ कर जाए बिहार में दारू बंद है या फिर हम पी रहे हैं, वो भी जान रहे हैं जो पॉलीथीन में आया हुआ है, कहाँ के है कहाँ का अच्छा, नहीं। जिनके घर कोई पे भी branded डेथ हुआ है नहीं। जाकर वहाँ पे आपकी मुलाकात हुई कि नहीं? वहाँ पे गए थे कि नहीं आप? हम गए थे। गए थे। गए क्या अपडेट है वहाँ का? क्या उनके घर की स्थिति क्या हुई है? अब रोग भी लग रहा है, दूसरा क्या होगा? जिसके घर पर गए हैं वही है। क्योंकि उसमें तो कोई किसी को ब्लेम नहीं करने वाला, उसके घर के लोग कि फलानवा की वजह से मर गया। अब जानता है कि जो खुद अब पीने वाला है, रात दिन पीता है, घर के लोग भी विरोध करते हैं जो नहीं पीना चाहिए, जाकर पी लेता था। तो मान लीजिए उसमें दूसरा क्या, खुद अपने जाकर पी लिया करके। मान लीजिए दारू शराब पीना है तो सही बात नहीं है, उससे सही बात नहीं है। गांव की छवि भी खराब हो रही है, गांव की छवि जो भी खराब श्रेष्ठ लोग हैं उस गांव में उनकी भी छवि खराब होगी। मान लीजिए कहीं ना कहीं हमारे पास पहले कांटेक्ट नंबर आपका मिला, तो हमारी आपसे बात हुई, तो जाहिर सी बात है गांव के जो कोई मुखिया हम हैं, सहयोग करने के लिए तैयार है। कोई भी प्रशासन, डीएम साहब पूछे, चाहे एसपी साहब पूछे, चाहे बारा बाबू पूछे, जो भी, हम सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा ये बताइए, अभी तक नहीं बिके, जहाँ से हम माल बिक रहा था, जहाँ से माल बिक रहा था, क्या उसको अभी तक गिरफ्तार किया गया है? मैंने छोटा हेड जो है मेन वेंडर है, नहीं गिरफ्तार हुआ है, उसको नहीं गिरफ्तार किया गया। तो देखिए इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन की गलती है। हाँ, अगर मान लीजिए इस गांव में शराब बिकता है, चाहे इस गांव के अगल बगल में कहीं भी शराब बिकता है, उसके ऊपर छाया ऊपर से है, ऊपर छाया ऊपर से है, इसी के बल पर बेच रहा है करके, तो हमसे ऊपर बड़े वाला के छाया है उस पर उसका, इसीलिए बिक रहा है। इसीलिए बिक रहा है। देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग का ऐसी है, राजनीति की बात करते हैं हम लोग, और जब इस तरह की घटना होती है तो जाहिर सी बात लोग हम ही लोग देते हैं, अब विरोध आता है तो झूठों को विरोध करते हैं। ईमानदारी से विरोध करना चाहिए। जाहिर सी बात है, ईमानदारी से विरोध करना चाहिए कि जहाँ नहीं बिके हर दम विरोध करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसी का हाथ है, और अगर नीतीश जी शराबबंदी किए हुए हैं तो उस शराबबंदी को सफल बनाने में तमाम लोग, जो भी गांव देहात में लोग हैं, जो भी प्रशासन के लोग हैं, जो भी डीएम पदाधिकारी हैं, एसपी पदाधिकारी हैं, उन सारे लोगों का दायित्व बनता है कि वो लोग इस चीज़ पे एक्शन ले। अगर कहीं गांव में पता चलता है कि ये व्यक्ति के घर में शराब बिकता है तो उस घर में छापा मारा जाए और उसको पकड़कर जेल डाला जाए, ना कि घूस लेकर छोड़ा नहीं, फिर से छोड़ दिया जाए। जबकि हालांकि छोड़ देने की वजह से ही बहुत ऐसा चीज हो रहा है। और आज भी प्रशासन ये बात जानती है कि किस किस गांव में दारू बिकता है, एकदम है सब, लेकिन प्रशासन की गलती है कि वो लोग जाकर उस चीज़ को एक्शन नहीं लेते हैं, घूस लेते हैं। और देखिए घूस लेकर अभी तो हाल फिलहाल जो हमारे गोपालगंज जिला के एसपी साहब हैं, उनका कहना है कि अगर आप थाने में घूस देते वक्त किसी को अगर कोई मांगता है घूस, तो तुरंत के तुरंत उस पर आप एक्शन लीजिए, आकर रिपोर्ट कराइए एसपी ऑफिस में। अरे तो हम तो एसपी साहब का पहले देखे हैं कि जो थाना पर निलंबित किया है, जब माल पकड़े गांजा कितना दिखाए कितना, ऐसे ईमानदार अफसर न होना चाहिए। जाहिर सी बात, इसका असर आवाज अब ऐसी होते होते नहीं जाएगा, हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। ऐसे एसपी साहब आए हुए हैं तो हम लोग सूचना देंगे, ऊपर वाला व्यक्ति अगर पावरफुल हो, पावरफुल है, अच्छे है, तब नहीं पकड़ाया है। तो 4 लोग को सस्पेंड किया है कि नहीं एसपी साहब? एकदम किया है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सूचना हम उनको देंगे तब न मिलेगा, तब न हम भी दबे हुए रहते हैं, क्या जाने हम बदनाम भी हो जाएं, काम भी नहीं हो, इसीलिए जवान दाब कर रहते हैं। अगर सही हो, सही रिपोर्ट हो, आपसे भी हम कहें कि जो सही सूचना देना चाहिए। लेकिन मान गए मुखिया जी, आपका हिम्मत का मैं दाग देता हूँ कि मतलब मैं पहली बार इस तरह के मुखिया से मैं बात कर रहा हूँ कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम बात कर रहे हैं एकदम, और जो भी बयान है उस पे एकदम सत्य बोल रहे हैं कि नहीं, इस तरह की चीजें होती हैं। और जो आता है हम उसको हम यही समझाते हैं कि हमसे दावा दारू शादी विवाह में हमसे मदद कहो, हम दे देंगे, अपना खेत बेच देंगे। हमारा बेटा भी कहता है हम तनख्वाह में से पापा जी इलाज के लिए दे देंगे। अच्छा मुखिया जी, लेकिन गरीब को दीजिए, पैसे वालों को, दारू पीने वाले, भरमाने वालों को मत दीजिए। मुखिया जी एक बात बताइए कि मान लीजिए ये तो घटना हो गया जी, ये तो अब हो गया, मान लीजिए जो लोग बीमार हैं, भगवान न करे कि उनकी मृत्यु हो, वो लोग ठीक हो जाएं, हम सब लोग सहयोग कर रहे हैं अपने स्तर से। लेकिन ये बताइए कि अब इसके बाद से इस गांव में क्या एक्शन होगा? क्या फिर दारू बिकेगा और फिर लोग मरेंगे? ना, हम लोग चाहेंगे, अब जैसे हमारे एसपी साहब आए हुए हैं, हम खुद संपर्क करने जाकर मिलेंगे कभी, डायरेक्ट हम सूचना देंगे, हम कहेंगे जो सर हमको सहयोग दीजिए, हम कीजिए, अगर कहीं बिकता है बारा बाबू भी कहें जब मुखिया जी हमसे मिलिए, आप बताइए, एकदम आपको आपका सपोर्ट हम करेंगे कभी। एसपी साहब से भी हम मिलेंगे कभी। अच्छा गांव में आप तो लोगों को समझाते होंगे कि दारू एकदम समझाते हैं, उपदेश तो देते हैं, लेकिन कहते नहीं जैसा मैंने 10% हम लोग हैं। बताइए, हमारे एक मित्र हैं विशाल राय उनका नाम है, वो भी गोपालगंज जिला के ही हैं, पटना में रहते हैं। वो अभी अपना एक दारू से दूर हटने के लिए, मतलब कोई दारू का लत अगर लग गया है किसी व्यक्ति को, तो उससे हटने के लिए उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की है जिसमें लत मुक्त करके वो एक दवा बेच रहे हैं।
तो हम लोग उस अभियान पे काम कर रहे हैं कि दारू लोग ना पिए। देखिए शराब, बहुत ऐसे सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो पीते हैं, लेकिन जो एक एडिक्टेड हो गए हैं, एकदम लत लग गया है, वही उसी में खराब डूबा रहा है, वही खराब है। तो उससे दूर हटने के लिए हम लोग एक अभियान पे काम कर रहे हैं, लोग पिएंगे, लेकिन लोग ऐसे पीकर मर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। आपको कितना दुख लगा है? बहुत आपके दुख गांव है, से ये सब बहुत चीज हो दुख गया। है हमारे, मैंने कि जो गांव के उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, यती है, एगो तो हमारे यहाँ उसका ममहर भी है, उसका ससुराल भी गए हैं, उसको हमको जो सहयोग करना है हम दिए हैं उसको, मैंने पत्नी को नीतीश जी को अभी तक कोई लेटर नहीं लिखे क्या कि थोड़ा सा पुलिस लोग पे एक्शन लिया जाए इस मामले में? हम नहीं तो लिया। शायद आपको करना चाहिए मुखिया जी। जी, एक बार आप लेटर लिखिए जी। और जी। मुख्यमंत्री तक वो पहुंचाइए जी। कि जब दारू बंद है तो हम लोग अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उसको ना बेचा जाए, लेकिन पुलिसकर्मी के वजह से, चौकीदार लोग के वजह से गांव गांव में दारू बिक रहा है, तो थोड़ा इस पे एक्शन लिया जाए। अगर इस पे हमारा सरकार अगर एक्शन लेता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ सुधर सकता है। तो मुखिया जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका तमाम बात, जो भी बातें आपने बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें रख दी हैं कि कैसे कैसे यहाँ के लोग क्या क्या कर रहे हैं, और जो रखे हम एकदम सच्चाई रखे हैं, बनावटी नहीं रखे, कोई दुश्मनी नहीं है कभी। ये बात नहीं है कि जो किसी को दुश्मनी, जो नहीं, गलत करता है सत्य- उसका गलत का सत्य बोलना, हमारे सत्य वही बोलता है जो सत्य होता है, तब सच वही बोलेगा जो सच है। तब हम ही खुद पिएंगे तो दूसरों को क्या समझाएंगे? क्या समझाएंगे? जाहिर सी बात है। हैं? हमें तो लगता है कि आपको दारू से एकदम नफरत है। एकदम नफरत है। सामने आप बोले नहीं है कि जो बाउंड्री के अंदर में आ जाएगा, बार का निरीक्षण कर ले, एक थी बनौली बनौरा का विकास मित्र आ गया, दारू पीकर उसमें से बाहर निकाल दिए हम इस रूम में से। हैं? बाद में दूसरे उप मुखिया के मैंने देवर से समझ के कहे, हैं क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आके कहे आप दारू पीकर अंदर घुस गए हैं करके, हैं? और उस बार मुखिया जी के बगले में बैठ गए। बताइए, तो कहीं ना कहीं बहुत मतलब अच्छी बातें नहीं है। आप इन लोगों से तो कोसों दूर रहिए तो ही बहुत बेहतर है। हाँ, मैंने दरवाजे पर आप हैं चाहे कोई है, हमारा यही मैंने ऐसी है कि कम से कम एक मिठाई खाइए, गिलास पानी पीजिए, चाय पीजिए, बिल्कुल बस। लेकिन इसको सख्त विरोधी है एकदम। देखिए, कोई आजकल फैशन हो गया है, सगा संबंधी आएगा तो हम खाना वाना खिलाएंगे, जो खाते हैं वो खिलाएंगे बनाएंगे, ये जरूर है। लेकिन इसके जानते हैं जिसके विरोधी है, जानकर पीने वाला भी हमारे सामने वही नहीं करता है, उस संबंधी नहीं तो भाग जाएगा कह के। और जिसको आदत है जो नहीं पिए तो हमारे पास नहीं रहता है। देखिए दोस्तों, अगर हर एक पंचायत में मुखिया जी होते हैं लोग, तो हम गुजारिश करेंगे कि देखिए एक ये भी मुखिया है जो कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अपने पंचायत के लिए बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। हालांकि ठीक है, कोई घटना हुआ है तो उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। अगर वो लोग सुधरेंगे तो जाहिर सी बात है गांव भी सुधरेगा। वहाँ के तमाम लोग हैं, हम लोग नशा मुक्ति पे काम कर रहे हैं, तो लोगों को नशा से जितना ज़्यादा हम लोग दूर कर सके, हम लोग अगर इस पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लोगों की जीवन बचेगा। किसी घर का अगर लाल बच जाता है तो अगर उसकी मृत्यु नहीं होती है, शराब पीने से उसका लीवर खराब नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक अच्छा कर्म कर रहे हैं। और मुखिया जी भी उस चीज़ में आप शामिल हैं, सहयोग दे रहे हैं कि नहीं इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी बात सही है। बाकी मुखिया जी पे आपका क्या टिप्पणी है, मुखिया जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, जिस तरह की बातें किए हैं उस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहें आरडीआई टॉक्स के साथ। जय हिंद।